तो ठीक है बेटा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं और आज हम फिर 12th क्लास की बात कर रहे हैं, अद्भुत रस। तो अद्भुत रस की परिभाषा कैसे लिखेंगे आप, उसका उदाहरण कैसे लिखेंगे, ठीक है, इस पे बात करेंगे। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, क्या करना है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। रस लगभग आपके हो ही चुके हैं। रस के बाद हम कोई और टॉपिक लेते हैं, उस पर विचार करेंगे। और मैं जो भी पढ़ाता हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ, बाहर से कुछ नहीं पढ़ाता। तो आज हम अपने रस पे बात करते हैं। कौन सा है? अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है, ठीक है। आज हम उसको बताएंगे कैसे आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। वही रोज़ की तरह हम फिर बताएंगे आपको। और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सिलेबस के जो रस हैं आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। तो इसलिए मैं सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में ये चीज़ें आ जाएं और आपको किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो ठीक है, हम रस पे चलते हैं। कौन सा है? अद्भुत रस है बेटा। अद्भुत रस, ये हेडिंग पड़ी हुई है, अद्भुत रस, ठीक है। अद्भुत रस ये है और ये परिभाषा है। परिभाषा में आपको क्या लिखना पड़ेगा? जैसे इसका स्थायी भाव बेटा विस्मय। आप आश्चर्य भी लिख सकते हैं, आश्चर्य भी होता है, लेकिन मुझे विस्मय ठीक लगा, मैंने विस्मय लिख दिया। आप विस्मय की जगह आश्चर्य भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। किसी असाधारण वस्तु या कार्य को देखकर हमारे मन में जो विस्मय होता है वही पुष्ट होकर अद्भुत रस में परिणत होता है, ठीक है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको, एक एक परिभाषा में आपको लगभग 4 से 5 बार या 3 बार तो बताता ही, कम नहीं बताता हूँ, ताकि बच्चे की समझ में आ जाए सही तरीके से। मैं फिर वही परिभाषा लिखना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है, ब्लैक पेन से करना है। अब यहाँ से स्टार्ट कर देना है। कैसे लिखना है? इसका स्थायी भाव क्या होता है बेटा? विस्मय। या आप विस्मय को हटा के आश्चर्य भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, लेकिन विस्मय या आश्चर्य इन दोनों में से एक हो। क्या? स्थायी भाव किसका? अद्भुत रस का। इसका स्थायी भाव विस्मय है। किसी असाधारण वस्तु या कार्य को देखकर हमारे मन में जो विस्मय होता है वही पुष्ट होकर अद्भुत रस में परिणत होता है। ये तो बेटा परिभाषा हो गई किसकी? किसकी होगी? अद्भुत रस की, जिसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है, ठीक है। ऐसे आपको परिभाषा लिखनी है। और ये उदाहरण हो गया। और पूछता कैसे? कभी कभी पूछ लेता है कि अद्भुत रस की उदाहरण से परिभाषा लिखनी पड़ी, लिखिए। तो अब बेटा आपको परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी और उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि कोई उदाहरण दे देते हैं या दे देता है तो उसमें आपसे पूछ लेता है कि इस उदाहरण में किस रस का प्रयोग किया गया है, ये हो गया। और ये वो दे सकता है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए। ये जो रस है आपके सिलेबस में, करुण, हास्य, श्रृंगार वगैरह, वीर रस, रौद्र वगैरह जो भी हैं, उनमें से कोई रस दे देता है, हमसे मालूम करता है कि इस रस का स्थायी भाव बताइए। तो देखो सारे स्थायी भाव आपको याद करना है, सारे रसों की परिभाषा याद करना है, और उदाहरण तो आपके हो ही जाते हैं याद। देखा जाए उसमें कोई ना कोई बिंदु या कोई ना कोई शब्द या लाइन ऐसी हो जाती है जो आप उसमें छांट लेते हैं कि हाँ इसमें इस रस का इस्तेमाल किया गया है। तो ठीक है, अब हम किस पे चलते हैं? उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण पे चलते हैं तो इसमें क्या है? आश्चर्य। तो बेटा आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य, या बोलचाल की भाषा में अचंभा भी कह सकते हैं। अचंभा कहते नहीं, कभी कभी कह देते हैं अरे वो हम नानी के घर पे चले गए तो हमने दोस्तों को बताया नहीं और हमारे दोस्तों ने हमारा अचंभा बना के रख लिया कि तुम नानी के घर होया है और तुमने हमें बताया नहीं। बिल्कुल यार, अचंभा बना के रख दिया है इस बात का, ठीक है। अचंभा, विस्मय, आश्चर्य, ठीक है। वैसे अगर विस्मय की जगह अगर आश्चर्य कर लोगे वो भी ठीक रहेगा, लेकिन विस्मय या आश्चर्य दो हो, अचंभा मत कर देना। अचंभा तो एक बोलचाल की भाषा में मैंने लिया है, लेकिन अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है या आश्चर्य होता है या विस्मय होता है, इन दो के सिवा आप किसी शब्द का यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसकी जगह? विस्मय की जगह, ठीक है। अचंभा तो बोलचाल की भाषा में होगा ना। तो अब हम उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण हम कैसे लिखेंगे? तो क्या है? बिनु पद चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें क्या है? बिनु पद चले सुने बिनु कहना,
कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें क्या है, बिनु पद, आप जानते हैं पद माने बेटा पैर होते हैं, ये तो आप जानते हैं। बिनु पद चले सुनु बिनु काना, यानी कि वह ब्रह्मा या ईश्वर, वह ब्रह्मा या ईश्वर बिना पैरों के चलते हैं, यह चलता है, बिना कानों के सुनते हैं। ठीक है, इतना हो गया। वह ब्रह्मा या ईश्वर बिना पैरों के चलते हैं, ठीक है, बिना कानों के सुनते हैं। अब कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि बिना हाथों के अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इतना हो गया। अब क्या है, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित रस भोगी, यानी कि वह ब्रह्मा या ईश्वर, ठीक है, वह ब्रह्मा या ईश्वर बिना वाणी के ही, बिना वाणी के ही सभी रसों का आनंद लेते हैं। बिनु वाणी वक्ता बड़ बोली, यानी कि बिना, ठीक है, बिना बोले, बिना बोले ही सबसे बड़े वक्ता या योगी होते हैं। तो इसमें बेटा आश्चर्य हो गया, अचंभा हो गया, यानी कि भाई कोई भी बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के ही अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी कि वह ब्रह्मा या ईश्वर, वह ब्रह्मा या ईश्वर, ठीक है, बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, कर बिनु कर्म करे विधि, यानी कि बिना हाथों के, ठीक है, बिना हाथों के अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। अब क्या, आनंद रहित सकल रस भोगी, ठीक है, आनंद यानी कि वह ब्रह्मा या ईश्वर बिना वाणी के ही सभी रसों का आनंद लेते हैं, ठीक है, वह ब्रह्मा या ईश्वर बिना वाणी के ही, ठीक है, बिना वाणी के ही, बिना वाणी के ही सभी रसों का आनंद लेते हैं। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, यानी कि बिना बोले ही सबसे बड़े वक्ता या योगी होते हैं, ठीक है, होते हैं। अब इसमें क्या आश्चर्य है, अरे भाई क्या है, बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के ही अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, ठीक है, आनंद रहते हैं कि बिना वाणी के ही सभी रसों का आनंद लेते हैं, बिना बोले ही, ठीक है, बिना बोले ही सबसे बड़े योगी या बिना बोले ही, ठीक है, बिना बोले ही सबसे बड़े वक्ता या योगी होते हैं। तो क्या है बेटा, आश्चर्य है यहाँ है। अभी हम हम जानते हैं, हम आपको डेली पढ़ाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब क्या बोलते हैं, हम दोनों पैरों से बेटा हैंडीकैप है, BL बोथ रहेंगे, दोनों पैरों से हैंडीकैप है। अगर अभी हम साइकिल चलाने लगे तो क्या होगा, आश्चर्य होगा, आपको अचंभा होगा, नहीं होगा कि सर हैं उनके पैर नहीं हैं फिर भी वो साइकिल चलाते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ बोलचाल की भाषा में आपको समझाने की वजह से, तो मैं उस भाषा का इस्तेमाल करता हूँ बेटा आपको, जो आप गहराई से समझ जाए, ठीक है, आपकी समझ में आसानी से आ जाए, इसलिए मैं उदाहरण आपको बताता हूँ और उदाहरण के ही आधार से, उदाहरण के ही माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आश्चर्य होता नहीं होता। अभी जैसे हमने बताया आपको कि हम दोनों पैरों से विकलांग हैं बेटा, अगर हम अभी साइकिल चलाने लगे, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर बताओ साइकिल चलाते हैं उनके दोनों पैर खराब हैं फिर भी साइकिल चलाते हैं, तो क्या होता है बेटा, आश्चर्य होता है। आश्चर्य होता नहीं होता है। तो इसी में तो लिखा है उन्होंने आश्चर्य, इसमें क्या लिखा है बेटा, इसमें क्या कि बिनु पद चले, ठीक है, बिनु पद चले सुनु बिनु का हाँ, बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैर हैं, वह ब्रह्मा या ईश्वर पैर भी नहीं है और कान भी नहीं है, बिना पैरों के भी चलते हैं, बिना कानों के भी सुनते हैं, ठीक है, और बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि उनके हाथ भी नहीं है फिर भी अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। इसमें आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ, नहीं हुआ आपको है। तो इसलिए ये बेटा परिभाषा, इसलिए मैं आपको इतनी सरल से सरल, मतलब सबसे निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, बोलचाल की भाषा का, ताकि बच्चों की समझ में आ जाए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन उनके मन में ना रहे। मेरा यही कहने का उद्देश्य होता है कि बेटा हमें क्या आता है या नहीं आता है, हम ऐसा पढ़ाएं बच्चे को जो उसको दोबारा किसी भी परिभाषा में या किसी उदाहरण में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए।
बेटा हमारी समझ से तो वही पढ़ाई होती है। इस भाषा का इस्तेमाल करिए जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समझने की प्रयास करे या समझ जाए। आपका बोर्ड एग्जाम है बेटा, कोई खेल हंसी मजाक नहीं। यूपी बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड होता है और उसमें परसेंट बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए आज ये किसकी बेटा, अद्भुत रस की। मैंने बताया विस्मय कर सकते हैं या आप आश्चर्य कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अचंभा नहीं करना। अचंभा तो मैंने अपने तरफ से शब्द बोला आपको कि आपको बोलचाल की भाषा में आप समझ जाए। विस्मय इसका स्थायी भाव किसका, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। आप विस्मय भी कर सकते हैं, ये है, और आप आश्चर्य भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से एक करिए आप। और ऐसी ही परिभाषा लिखनी पड़ेगी आपको, और ऐसे ही आपको, अब मानिए यही कोई एग्जाम्पल थोड़ी नहीं आएगा, वो और भी कुछ दे सकता है, लेकिन ऐसा है जो मैंने बता दिया आपको, समझा दिया, समझाने के बावजूद आप इसको सोल्व कर लेंगे। कि सर ने बताया था कि आश्चर्य होता है किसमें, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है, तो भाई आश्चर्य पे तो उदाहरण मालूम करें आप, जो है बिनु पद चले सुनो बिनु कान, यानी कि पैर भी नहीं है, कान भी नहीं है। अरे मेरे ही कान नहीं हो या मेरे ही पैर नहीं हो, मेरे पैर नहीं, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, आपको अचंभा होगा कि सर के पैर नहीं है, मोटरसाइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं। या मेरे कान नहीं है, मतलब सुनने की स्थिति में नहीं है, मैं बहरा हूँ, मेरे कान सुनने की स्थिति में नहीं है और मैं सुन रहा हूँ। आपको अचंभा होगा कि माँ साहब हैं, उनके कान नहीं हैं, कानों में किसी तरह की कोई दिक्कत है, फिर भी वो बहुत सुनते हैं। तो यहाँ बेटा अचंभा होता है, मैंने बताया आपको। और इसीलिए मैं उदाहरण आपको इस तरह का उदाहरण लेके आता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैं आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये परिभाषा और ये उदाहरण आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको गहराई से आप पढ़िए, और जितने भी इसके उदाहरण बनते हैं, किसके, अद्भुत रस के हों, वीर रस के हों, रौद्र रस के हों, हास्य रस के हों, करुण रस के हों, श्रृंगार रस के हों, ठीक है, या भयानक रस के हों, तो उन सारे आपको उदाहरण आप रखना नहीं है, समझना है उनको कि कहाँ ऐसी हमें कोई पॉइंट मिलता है जिससे हम समझ जाएं कि यह भयानक रस है, कि यहाँ वीर रस है, कि यहाँ करुण रस है, कि यहाँ हास्य रस है, कि यहाँ श्रृंगार रस है, ठीक है, कि यहाँ अद्भुत रस है, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। परिभाषाएं तो तकरीबन आपको याद हो ही जाएंगी, इतना मैं जानता हूँ। तो आप उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, परिभाषाएं भी आप देखिए, आपका भला हो जाएगा। और ये 2 नंबर में आते हैं आपके रस, ठीक, इनको पढ़िए गहराई से, ठीक है। आपके एग्जाम का समय ज़्यादा नहीं है, आप मेहनत करिए लगातार, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, अपने रिलेटिव में, आपके जो सगे संबंधी रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनमें। और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो ठीक है,